हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आप सभी का आपके चैनल प्रोफेसर स्टडी सेंटर पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कहते हैं कि एक एक दिन का जोड़कर चिड़िया अपना घर बनाती है, धूप हवा बारिश से अपना परिवार बचाती है, और मेहनत से तुम ना घबराना, यह सबक हमें सिखलाती है। नन्हे नन्हे चोंचों से वह बड़े काम कर जाती है, बड़े काम कर जाती है। तो आइए आज का टॉपिक लेकर आए हैं अपरिमेय संख्या। यानी कि हम पिछले क्लास में परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर पर बात कर चुके हैं, जो कि लगभग 50 से 55 मिनट का वीडियो बना था, जिसमें हम परिमेय संख्या के बारे में सारे जानकारी दे दिए हैं। यदि आप एक बार उस वीडियो को देख लेते हैं तो मेरे ख्याल से आपको दूसरा देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट उसमें दिया हुआ है परिमेय संख्या से संबंधित। तो आज हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या के ऊपर कि अपरिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या आखिर कहते किसे हैं, और फिर दो अपरिमेय संख्या को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर जानने से पहले आप थोड़ा सा संख्या को अभी हम विभाजित करेंगे, बांटेंगे, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। तो संख्या जो होती है, कुल संख्या जितने भी संख्या होती है उसको कुल दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तो कुल दो भागों में बांटा गया है, जिसमें एक भाग का नाम है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, और दूसरे भाग का नाम है अवास्तविक संख्या भी कहते हैं और काल्पनिक संख्या भी कहते हैं। इसी का नाम है अंग्रेजी में इमेजिनरी नंबर। यानी कि संख्या को दो भाग में बांटे हैं, एक का नाम है वास्तविक संख्या, दूसरा का नाम है काल्पनिक संख्या। ठीक है। उसके बाद जो वास्तविक संख्या होती है उसको भी दो भागों में बांटा गया है, एक भाग का नाम है परिमेय संख्या और एक भाग का नाम है अपरिमेय संख्या। तो इसी बात को भी हम आपको चार्ट के द्वारा समझाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो जितना भी नंबर है, संख्या यानी नंबर, तो टोटल नंबर को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक भाग का नाम है वास्तविक संख्या, एक भाग का नाम हो गया वास्तविक संख्या, जिसको कहते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, और दूसरे भाग का नाम है अवास्तविक संख्या भी कहते हैं, अवास्तविक संख्या या फिर काल्पनिक संख्या कहते हैं। अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या का ही नाम है इमेजिनरी नंबर। क्या कहते हैं इसको? इमेजिनरी नंबर। तो काल्पनिक संख्या का अंग्रेजी नाम क्या है? तो इमेजिनरी नंबर। तो अब फिर वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है। ये जो वास्तविक संख्या है इसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक भाग का नाम है परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, और दूसरे भाग का नाम है अपरिमेय संख्या यानी कि इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ पर लिखिए परिमेय संख्या, एक भाग का नाम हो गया परिमेय संख्या, यानी रेशनल नंबर, और दूसरे भाग का नाम हुआ अपरिमेय संख्या, यानी इसको क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी पर, इर्रेशनल नंबर पर, यानी अपरिमेय संख्या के ऊपर। तो यह बताने का मकसद यह है कि जब हम अपरिमेय संख्या का परिभाषा लिखाएंगे तो इसे दो तरह से लिखा सकते हैं। यहाँ देखिए कि कुल संख्या यानी कि जितनी भी संख्या है उनको दो भागों में बांटा गया है। एक भाग का नाम है वास्तविक संख्या और दूसरे भाग का नाम है अवास्तविक संख्या
या इसी का दूसरा नाम है काल्पनिक संख्या, जिसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर। उसके बाद जो है वास्तविक संख्या को फिर दो भागों में बांटा गया है। एक भाग का नाम है परिमेय संख्या, जिसको रेशनल नंबर कहते हैं, और दूसरे भाग का नाम है अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। उसके बाद जो है परिमेय संख्या के अंतर्गत सारी संख्याएं आ जाती है, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, संपूर्ण संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। ये सारे संख्या जो है परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं, यानी इन सभी संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और जो पूर्णांक है, पूर्णांक भी आता है परिमेय संख्या के अंतर्गत। तो हम इसको इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसी वास्तविक संख्या, चूंकि वास्तविक संख्या को दो ही भागों में बांटा गया है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो हम अपरिमेय संख्या को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसी वास्तविक संख्या जो परिमेय संख्या नहीं है, यानी यदि हम परिमेय संख्या को छोड़ देते हैं तो बाकी जो संख्या बचेगा वह तो मात्र अपरिमेय संख्या बचेगी। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी वास्तविक संख्या जो परिमेय संख्या नहीं हो, उस संख्या को ही हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। एक तो इस तरह से हो गया। दूसरा यह हुआ कि ऐसी संख्या जो p बाय q के रूप में नहीं लिखा जा सके, यानी कि एक परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं कि परिमेय संख्या का जो ये परिभाषा होता है उस आधार पर दे सकते हैं कि ऐसी संख्या जो परिमेय संख्या नहीं हो, यानी जो p बाय q के रूप में नहीं हो, जहाँ p और q पूर्णांक होना चाहिए और q बराबर 0 नहीं हो, तो ऐसे संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो एक डिफिनीशन ये हो गया, और दूसरा डिफिनीशन ये बताए कि ऐसी वास्तविक संख्या जो परिमेय संख्या नहीं है उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो अब इसी बात को हम यहाँ लिखाएंगे परिभाषा के रूप में। तो आइए इसको लिखिए। अपरिमेय संख्या में लिखिए ऐसी वास्तविक संख्या, ऐसी वास्तविक संख्या जो परिमेय संख्या नहीं हो, जो परिमेय संख्या नहीं हो तो वह वास्तविक संख्या, अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो यहाँ लिखिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो परिभाषा क्या है कि ऐसी वास्तविक संख्या जो परिमेय संख्या नहीं हो तो वह वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे देखिए √3 क्या है, तो √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि √3 जो है परिमेय नहीं है। तो हम परिभाषा क्या लिखा है कि ऐसी वास्तविक संख्या जो परिमेय संख्या नहीं हो, तो √3 परिमेय नहीं है, यानी √3 क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। एक इस तरह से समझ सकते हैं। दूसरे तरह से ऐसे समझिए कि जैसे √3 है तो इसका मतलब यह हुआ कि √3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। अरे यह तो p बाय q के रूप में लिखा हुआ है। लेकिन शर्त क्या था कि p और q जो है यह पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। लेकिन q जो है q बराबर 1 है, यानी यह तो इंटीजर है, पूर्णांक है। लेकिन p बराबर जो है √3 यह क्या है, तो यह इंटीजर नहीं है, यह पूर्णांक नहीं है, यानी कि यह जो है परिमेय संख्या नहीं है। तो ऐसी वास्तविक संख्या जो परिमेय संख्या नहीं हो तो वह वास्तविक संख्या और परिमेय संख्या कहलाती है। क्लियर है? आइए दूसरा उदाहरण लेते हैं।
तो √5 यह भी क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या। √7 अपरिमेय संख्या है। √11 अपरिमेय संख्या है। इसके बाद पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से अनंत अपरिमेय संख्याएं हैं, अनंत अपरिमेय संख्याएं होती है। क्लियर है। तो अब देखिए यह जो अपरिमेय संख्या है, यहाँ क्या देख रहे हैं कि प्रायः सभी अपरिमेय संख्या जो है ये रूट के अंदर लिखा रहता है, यानी कि परिमेय, ये जो अपरिमेय संख्या है इसको प्रायः हम ये रूट लगाकर, यानी इसको हिंदी में कहते हैं करनी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इस सिंबल का हिंदी में नाम होता है करनी यानी रेडिकल। तो इस सिंबल के द्वारा ही अपरिमेय संख्या को प्रायः दर्शाते हैं, सभी को नहीं दर्शाते हैं लेकिन प्रायः दर्शाते हैं, लगभग सभी को दर्शाते हैं। कुछ संख्या ऐसा है जिसको नहीं दर्शाते हैं, जैसे पाई में देखिए ये सिंबल लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। यानी पाई के अलावा जितने अपरिमेय संख्या हैं सभी में ये करनी का जो सिंबल है यह लगता है। तो इसी बात को नोट में लिखिए एरो देकर कि इसे यानी अपरिमेय संख्या को इसे प्रायः करनी यानी रेडिकल इसको पढ़ते हैं करनी, यानी कि इस सिंबल द्वारा, चिन्ह द्वारा, इसे प्रायः इस चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। क्लियर है। उसके बाद अपरिमेय संख्या जो होती है इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। जब हम परिमेय संख्या बता रहे थे तो वहाँ पर हम बताए थे कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो तरह का होता है, एक होता है शांत, एक होता है अशांत आवर्ती। तो अशांत में दो टाइप का होता है, अशांत में एक होता है अशांत आवर्ती, एक होता है अशांत अनावर्ती। तो अशांत आवर्ती परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है, और अशांत अनावर्ती जो है जिसको कि कहते हैं अनवसानी अनावर्ती भी बोलते हैं, यह अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। तो हम वहाँ बताए थे कि अशांत आवर्ती कैसा दशमलव प्रसार होता है, अशांत अनावर्ती कैसा दशमलव प्रसार होता है। तो अनावर्ती का मतलब हुआ कि इस दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद किसी भी पैटर्न का या प्रतिरूप का पुनरावृत्ति नहीं होता है, यानी दोहराता नहीं है। इसमें हमेशा पैटर्न जो है अलग अलग तरह का आएगा, प्रतिरूप जो होगा वह अलग अलग तरह का आता है। तो यानी कि यहाँ कभी रिपीट नहीं होता है, इसीलिए इसको अनावर्ती कहते हैं। देखो आवर्ती नहीं हो रहा है ना, तो इसीलिए आगे में अन लग गया है, अन यानी अनावर्ती। जैसे एक एग्जाम्पल से आपको दिखाते हैं, जैसे √3 है, हम √3 का दशमलव प्रसार आपको निकाल के दिखा रहे हैं। जैसे तो √3 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 का वर्गमूल निकालना है, 3 का वर्गमूल निकालना है। तो इस तरह से 3 का वर्गमूल निकालते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे 1 1, इस तरह से वर्गमूल निकाला जाता है। लगाएंगे तो 1 गुना 1 1, 1 गुना 1 1 आया, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2। अब बताइए इधर जुटेगा, 1 1 हो गया कितना 2। तो अब यदि हम इसमें किसी से लगाते हैं, जैसे 1 1 से यदि लगाएंगे तो कितना 21 हो जाएगा ना। तो यहाँ 2 है, तो 2 से बड़ा है 21 नहीं लगेगा, तो इसलिए क्या करेंगे तो यहाँ पॉइंट देंगे। क्या करेंगे पॉइंट देंगे। तो पॉइंट देने के बाद जो है वर्गमूल में 2 जीरो आता है। भाग जब देते हैं तो भाग करने में 10 पॉइंट के बदले में 1 जीरो आता है, लेकिन वर्गमूल में पॉइंट के बदले में 2 जीरो आता है। तो यहाँ पॉइंट दिए तो इसके बदले में यहाँ कितना जीरो आएगा 2 जीरो, तब कितना हो गया 200 हो गया। तो अब यहाँ लगाना है ऐसा सोचकर कि अब 200 है तो उसके बराबर का कटाना है। तो अब यदि हम 5 बार में लगाते हैं, तो 5 बार में लगाएंगे तो देखिए क्या होगा, 2 तो यहाँ है ही, तो इसके साथ जो है 5 से इस तरह गुना करेंगे तो 5 25 का 5 हासिल 2, 5 दूना 10 2 12, 125 बहुत छोटा है। तो हम आगे देखते हैं, फिर 5 के बाद 6 देखते हैं, तो 6 6 36 का 6 हासिल 3, 6 दूना 12, 12 3 15, तो ये भी 156 छोटा है। तो आगे देखते हैं, फिर 7 से देखते हैं, 7 7 49 का 9 हासिल कितना 4, और 7 दूना 14, 14 4 18, 189 हो रहा है, यानी 7 बार में लगेगा। तो यहाँ लगाएंगे कितना बार में 7 बार में, तो यहाँ लिखेंगे 7, फिर इसको गुना करके यहाँ लिख दीजिए 7 7 49 का 9 हासिल कितना 4,
तो 7 दूना 14, 4 18, कितना हो गया 189। ये हो गया 189। अब इसको घटा देना है, 10 में से 9 गया 1, इधर हो गया 9 में से 8 गया 1, इधर हो गया कैंसिल। अब ये दो संख्या है ये आपस में जुटेगा, तो 7 7 14 का 4 हासिल 1 और 2 1 3। अब देखिए अब क्या यहाँ 11 है, यहाँ कितना 34 है, यानी 34 से 11 छोटा है, तो दशमलव तो हम बिठा चुके हैं, तो इसीलिए उसके बदले में यहाँ फिर आएगा 2 जीरो। यहाँ जब भी आएगा तो हमेशा 2 जीरो आता है, ठीक है। तो अब देखिए फिर 34 आप लगाएंगे, यहाँ 1100, यदि हम यहाँ 2 से लगाते हैं 3 दूना 600, 3 से लगाएंगे 3 तिया 900, 4 से लगाएंगे तो 1200 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए लगाना होगा 3 से। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 2 हासिल 1, 3 तिया 9 1 10, यहाँ लिखेंगे 3। अब देखो इसको घटा देना है, 10 में से 9 गया 1, इधर हो गया कितना आपका 9 और 9 में से 2 गया 7, ये हो गया इधर कैंसिल, ये कैंसिल, 71 हुआ। अब इधर क्या करना है, संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 3 3 6, 4 का 4, इधर 3 का 3। अब जो है फिर दशमलव दिया हुआ है तो 1 जीरो, फिर 2 जीरो आएगा, इस तरह से फिर चलेगा प्रोसेस। तो अब देखिए यहाँ कितना है 7000 है, यदि 1 से लगाते हैं तो 3000 होगा, 2 से लगाएंगे तो 6000, 3 से लगाएंगे तो 9000, ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 2 से लगाना है। तो 2 दूना 4, 2 चौक 12, 2 हासिल 1, 2 चौक 8 1 9 और 2 तिया 6, तो 1 2 यहाँ लिखेंगे। तो अब देखिए इसको घटाना है, फिर 10 में से 4 गया 6 और 9 में से 2 गया 7, 9 में 9 कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा 1, इधर हो गया आपका कितना 6 में 6 कैंसिल। तो यानी यह प्रोसेस जो है इसी तरह से चलता रहेगा। यहाँ जो यह पॉइंट के बाद आ रहा है डिजिट अंक, यह कभी दोहराएगा नहीं, इसका कभी रिपीट नहीं होता है, यानी यह कभी जो है इसका आवर्ती नहीं होगा, यह दोहराएगा नहीं। तो इसी दशमलव प्रसार को कहते हैं अशांत अनावर्ती। इसी को क्या कहेंगे, अशांत अनावर्ती। तो √3 का जो दशमलव में मान होता है, √3 का लगभग मान के चलते हैं 1.732, इतना हम लोग यूज करते हैं, लेकिन इसका जो है दशमलव प्रसार अनंत तक होता है, जिसको हम निकाल नहीं सकते हैं उतना, ठीक है। तो यह जो है अशांत अनावर्ती होता है, क्लियर है। तो इसी बात को लिखिए यहाँ कि इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, अशांत अनावर्ती होता है, अनावर्ती होता है, क्लियर है। अब इसके बाद है कि जब हम एक अपरिमेय संख्या को एक परिमेय संख्या के साथ जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे या गुना करेंगे या डिवाइड करेंगे, तो परिणाम क्या आएगा, परिमेय आएगा या अपरिमेय आएगा। यह ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, तो इस पॉइंट को भी लिख लीजिए कि जब हम किसी परिमेय संख्या के साथ, यानी कि परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ, अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ने, घटाने, गुना और भाग करने पर हमेशा एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, हमेशा एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, तो यानी कि जब हम किसी एक परिमेय संख्या को किसी दूसरे अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे या भागा देंगे, तो हमेशा जो रिजल्ट आएगा, परिणाम, वह एक अपरिमेय संख्या होती है,
आइए इसको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं कि कैसे होता है अपरिमेय संख्या। जैसे हम एक परिमेय संख्या ले लेते हैं, 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसके साथ ऐड करना है एक अपरिमेय संख्या को। √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। दोनों को जब जोड़ेंगे तो यह ऐसा ही रह जाएगा, इससे आगे इसमें कोई क्रिया ही नहीं होगा, यानी जैसा दिख रहा है ऐसा ही रहेगा। तो यह क्या है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए हम लिखाए हैं कि जब एक परिमेय संख्या को किसी एक अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ेंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। उसके बाद देखिए, जब किसी परिमेय संख्या को घटाएंगे, जैसे 2/3 को घटाना है √5 के साथ, तो यह कभी घटेगा नहीं, ऐसा ही रहेगा। तो यह भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद जब गुना करेंगे, जैसे √3 गुना 3 कर दो तो आएगा कितना, 3√3 आएगा। यह भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ देखिए, यह अपरिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है। तो जब एक परिमेय और एक अपरिमेय को गुना किए तो प्रोडक्ट भी एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद जब एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या को एक परिमेय से भाग देंगे, जैसे 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो देखिए क्या होगा, तो √3 और जो है 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √3 गुना √3, ठीक है। तो यहाँ से √3 कैंसिल, तो हो गया 1/√3। तो 1/√3 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यानी जब हम एक अपरिमेय संख्या को किसी परिमेय संख्या से विभाजित करेंगे तो परिणाम हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है। क्लियर है। तो इसी बात को हम यहाँ लिखे हैं पॉइंट में कि परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ने, घटाने, गुना और भाग करने पर हमेशा एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। क्लियर है। तो आइए अब एक और पॉइंट है, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है यह। तो पॉइंट क्या है, यहाँ लिखा देते हैं। पॉइंट है कि जब हम ये तो दिखाए अभी कि एक अपरिमेय संख्या के साथ एक परिमेय को जोड़कर दिखाए, गुना कर दिखाए, भाग करके दिखाए कि रिजल्ट क्या आता है, तो एक अपरिमेय संख्या आया था। यदि हम एक अपरिमेय संख्या को किसी दूसरे अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, तो क्या होगा, तो जब एक अपरिमेय को दूसरे अपरिमेय के साथ जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं या भाग करते हैं, तो जो है परिमेय और अपरिमेय दोनों आएगा। तो परिणाम परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। तो इसी बात को पॉइंट में लिखाएंगे। लिखिए कि एक अपरिमेय, ऐसे सीधा लिख दीजिए, अपरिमेय संख्याओं का जोड़ अपरिमेय संख्याओं का जोड़, घटाव, गुना और भाग हमेशा नहीं देना है, गुना और भाग करने पर परिणाम, यानी रिजल्ट जो आएगा, परिणाम परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि पॉइंट क्या है कि जब हम अपरिमेय संख्याओं को जो है जोड़ेंगे आपस में, जब हम दो अपरिमेय संख्या को आपस में जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुना करेंगे या भाग करेंगे, तो परिणाम जो आएगा, रिजल्ट जो आएगा वह कैसा होगा, तो वह परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो दो अपरिमेय संख्या सबसे पहले लीजिए, मान लेते हैं एक 3 ले लिए हम, और जो है इसके साथ
अभी हम बताए हैं एक पॉइंट कि एक परिमेय संख्या को दूसरे अपरिमेय के साथ जोड़ने, घटाने, गुना, भाग करने पर हमेशा एक अपरिमेय प्राप्त होता है। तो एक हम ले लिए जैसे 3 माइनस रूट 3, यह क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और रूट 3 क्या है? तो यह भी अपरिमेय संख्या है। अब दोनों को क्या करना है? तो दोनों को ऐड कर दो, दोनों को जोड़ दो। तो रूट 3 प्लस 3 माइनस रूट 3, जब दोनों को जोड़ेंगे आपस में तो देखिए रूट 3 कैंसिल, बच गया आपका कितना? 3। तब 3 क्या है? तो 3 एक परिमेय संख्या है। 3 क्या है? 3 एक परिमेय संख्या है। क्लियर है? यदि हम दूसरा अपरिमेय संख्या लेते हैं, जैसे मान लिया जाए रूट 3 लिए, अब प्लस रूट, और दूसरा अपरिमेय संख्या ले लेते हैं रूट 5, दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा? इतना ही रह जाएगा, ये नहीं जुटेगा। तो यह दोनों क्या है? तो एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो यानी कि जब हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। क्लियर है? तो इसी तरह हम चेक कर लेते हैं दो अपरिमेय संख्या को गुना करके कि घटा करके कि घटाने पर क्या होगा। तो देखिए इसी में यदि हम बात करते हैं, इसी में तो यदि हम एक अपरिमेय संख्या इस तरह से ले लेते हैं, जैसे प्लस ले लिए, इस बार यहाँ पर क्या ले लिए हैं? तो एक अपरिमेय संख्या है रूट 3, दूसरा है 3 प्लस रूट 3। अब दोनों को क्या करना है? घटाना है। तो रूट 3 माइनस 3 प्लस रूट 3 इस तरह से होगा। और इस तरह से जब होगा तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा आपका? रूट 3 का रूट 3 रहेगा, अब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस से अंदर क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो गया आपका -3, उसके बाद माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस रूट 3। देखिए माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 कैंसिल, तो बच क्या गया है? -3। तो -3 क्या है? तो एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्लियर है? तो यानी कहने का मतलब है कि जब दो अपरिमेय संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो भी परिमेय होगा और अपरिमेय होगा, और जब दो अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तो परिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है। जब गुना करेंगे तो उस केस में भी परिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है। यानी कि जब दो अपरिमेय संख्या को हम आपस में जोड़ें या घटाएं या गुना करें या भाग दें तो हमेशा परिणाम जो आएगा परिमेय भी हो सकता है, वह परिणाम अपरिमेय भी हो सकता है। यानी दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़, घटा, गुना, भाग परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है। क्लियर है? तो आज के टॉपिक में इतना ही। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में।